मारे हैं। पाकिस्तान एक नासूर है। एक कुत्ता भूखा था, कितने साल हो गए, 78 साल, वो कुत्ता बेचारा हमारा आज भी भूखा ही है। भारत कुछ भी कर सकता है, वो कश्मीर भी ले सकता है, वो हम क्या कर लेंगे? उनके सामने कहेंगे, हमें कहे ना राम राम कहें, हम क्यों कहें रहीम रहीम कहेंगे हम। मैं खुद जाऊंगा इंडिया, इतने अच्छी उनको लाइफ दे रहे हैं, हर बंदा वहाँ पे खुश है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। कश्मीर की क्या, हमें तो अपने मुल्क का खतरा पड़ गया है। वहाँ के लोगों को किडनैप भी कर रही हैं और वहाँ के लोगों को मार भी रहे हैं। तो दहशतगर्द तो हमने खुद पाले हुए हैं। गांव का पेशाब पीने वाले उनका क्या मतलब है, पुलिस है अंदर से भी बाहर से भी। दोस्तों पीओके चल पड़ा हिंदुस्तान की तरफ। पीओके से पूरा आवाज आना स्टार्ट हो गया कि भाई हमें हिंदुस्तान से मिलना है, हमें हिंदुस्तान में मिला दो। अभी हाल ही में योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई एक नारा पीओके हमारा। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान कैंसर है, इसका इलाज ठीक से ना हो तो ये सर दर्द बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसका इलाज शुरू हो गया है। पीओके में जो बलूचिस्तान है, नारा उठने लगा कि भाई हमें हिंदुस्तान से मिलवा दो। आज पीओके पे पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन आया, बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन आया दोस्तों, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश इंडिया के, उन्होंने धो धो के पाकिस्तान को जूते मारे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा इस कैंसर का इलाज नामुमकिन है। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, ये तो मुल्क मैं कहता हूँ आगे आने वाले दिनों में ये तो बर्बाद हो जाएगा। अगर इनके हाथों आ जाता है ये फिर भी सही कर देंगे, वरना ये अमेरिका भी इसको ले जाएगी या चाइना है पीछे, ये भी इसको कब्जा कर लेगी। अगर हम इंटीरियर हालात देख लें तो सबसे जो हमारा मेजर मुद्दा है कि हम लोग वहाँ के लोगों को कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ से गैस सब कुछ निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को किडनैप भी कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को मार भी रहे हैं। आपने कभी सुना है कि पंजाब में कोई ऑपरेशन हुआ है या सिंध में कोई ऑपरेशन हुआ है? जब भी अटैक होता है बलूचिस्तान में होता है या KPK में होता है, उन लोगों की तरह चाइना के साथ भी मिलती है, वहाँ क्यों नहीं अटैक करते? हमें शुरू से ये रटाया गया था कि बलूचिस्तान एक दहशतगर्द सूबा है, बलूचिस्तान के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये जो अभी सियासी शऊर पाकिस्तान में आया है और हमारी जो बहन है मारंग बलोच, ठीक है, उन्होंने अपने बलोचियों की आवाज़ उठाई, उनके जो मिसिंग पर्सन हैं उनके लिए आवाज़ उठाई, तो जाके हमें समझ में आ रहा है कि ये जो हमें शुरू से मुताला पाकिस्तान रटाई जा रही थी कि ये जी फलान है, फलान दहशतगर्द है, फलान दहशतगर्द है, तो दहशतगर्द तो हमने खुद पाले हुए हैं। इंडिया की एक बात तो सच है ना कि हम तो अपनी मौत खुद अपने हाथों पाल रहे हैं ना। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर 2 मिनट के लिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खुले तो तमाम पाकिस्तानी इंडिया चले जाएं। इसी तरह ही है, मैं खुद जाऊंगा इंडिया, इतने अच्छी उनको लाइफ दे रहे हैं, हर बंदा वहाँ पे खुश है। वहाँ पे मुस्लिम हो और कोई सिटीजन हो, हर खुश है वहाँ पे। क्यों वहाँ पे उनको हर तरह की सहूलियात मौजूद की जा रही है, हर तरह की सहूलियात दी जा रही है। ऐसा ही एजुकेशन का निजाम वहाँ पे देखें, वहाँ पे आप हेल्थ का निजाम देखें, बिजली का यूनिट सस्ता, पेट्रोल सस्ता, डॉलर सस्ता। इसी तरह ही है, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिलती, बिजनेस जो होते हैं बिजनेस बंद कर रहे हैं। इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ भी मिलता है, उनकी सिर्फ एक जंग हुई है 1962 में, उसके बाद उनकी कोई एक जंग भी नहीं हुई। सबसे ज्यादा वो तिजारत इंडिया और चाइना की होती है। हालांकि लद्दाख को लेकर चाइना और इंडिया के दरमियान भी मसले मसाइल हैं, लेकिन उनके दरमियान में अभी तक ट्रेड बंद नहीं हुई। आधा लद्दाख चाइना ले चुका है, लेकिन इंडियन फिर भी उस चीज को उसकी तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने इस तरफ वार छेड़ दी तो हमारा ही इसमें नुकसान है। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। कितना पड़े, हम कहते साथ आगे क्यों नहीं बढ़े? तब ये महंगाई थोड़ी है की हुई है। माचिस लेने जाओ तो कितनी ही पहले 1 रुपए की माचिस थी, अब कितनी की? कोई 10 रुपए की दे रहा है, कोई 5 रुपए की दे रहा है। और हम इस माहौल में पढ़ सकते हैं? यहाँ तो अमीर लोग पढ़ सकते हैं, गरीब तो कह रही है तालीम हमने मैट्रिक तक फ्री की हुई है, तो फिर हाँ फ्री की हुई है। कौन सी गवर्नमेंट इधर आए बात करें मुझसे, जो किसने फ्री की हुई है? और जो स्कूलों में जा रहे हैं अमीर बच्चे, वहाँ पे नशा इस हाथ में बिक रहा है कि वो नशे पे लग के कर रहे हैं। स्कूलों में कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में सब नशे पे चल रहा है, नशे के बगैर चल रहा है। आप जो सी मर्जी पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेज चले जाओ, वहाँ बैठे होंगे, नशा दे रहे होंगे साहब। आप इंडिया आगे कितना चला गया है,
और पाकिस्तान का भी कर्जे से फारिग नहीं हुआ। सही बात है, हम एक का कर्जा अभी चुकाते नहीं है कि दूसरा आ जाता है। इंडिया- एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि इंडिया वाली एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज पाकिस्तान में लेके, अगर हम अपने पॉलिसीज की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, 19वीं सदी का सिलेबस है जो अपडेट ही नहीं हो रहा, ना उसमें IT है, ना उसमें AI है, ना उसके अंदर टेक्नोलॉजी से कोई रिलेटेड चीज है। एक कौवा प्यासा था, 10 साल बाद मैंने किताब खोली, कौवा आज भी प्यासा है। एक कुत्ता भूखा था, कितने साल हो गए, 78 साल, वो कुत्ता बेचारा हमारा आज भी भूखा ही है। ये चीजें तो नहीं चाहिए ना मेरी बात सुनो, पाकिस्तान की एक बदकिस्मती ये भी है क्योंकि पॉलिसीज ऐसी चलती रही। आज पाकिस्तान का जो बजट था, उस बजट में उनके पास 18,000 बिलियन रुपीस थे, जिसमें से उन्होंने 9,000 समथिंग सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स की हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम इंडिया को सिर्फ एनवी लेंस से ही देखें, लेकिन हम उसको एक डेवलपमेंट लेंस से भी दे सकते हैं ताकि हम अच्छी तरह ग्रो कर सकें, प्रॉस्पर कर सकें। पीएम मोदी ने एक मेगा रैली निकाली और गारंटी ली है और वहां पर लोगों को मुतमईन किया कि जितना डेवलप मैं कर चुका हूं कश्मीर को, उससे ज्यादा मैं करके दिखाऊंगा। और वहां पर उनका कहना है कि जो पत्थर आया करते थे पड़ोसी मुल्क से, उन पत्थरों से मैंने कश्मीर को बना दिया, कश्मीर को डेवलप कर दिया। सर क्या कहेंगे आप इस पे? हमें तो अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए कि बलूचिस्तान में इतने हालात खराब हैं और KPK में इतने हालात खराब हैं। वहाँ पे लोगों के घरों में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो बल्कि यहाँ तक भी सुनने में आया है कि पुलिस रात को गायब हो जाती है और कोई नामालूम अफराद असला और समेत वहाँ पे गलियों में और सड़कों पे फिरते हैं। अभी तो हमें कश्मीर की क्या, हमें तो अपने मुल्क का खतरा पड़ गया है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे जितने भी इदारे हैं, वो तो अब हमें पता नहीं कि वो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं या हमारे मुल्क की समझ नहीं आ रही कि वो जिनको बॉर्डरों पे होना चाहिए था, जिनको मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए थी, वो जनाब मुल्क के ही तोड़ने में लगे हुए हैं। हम कश्मीर का क्या, हमें अपने मुल्क की फिक्र है। कश्मीर तो हम क्या आज़ाद करेंगे, हम अपने मुल्क को नहीं आज़ाद कर पा रहे, क्योंकि जहाँ पे एजेंसियाँ हैं, भारत की एजेंसियाँ हैं, काम कर रही हैं, बाकी हमारे दुश्मन की एजेंसियाँ काम कर रही हैं, तो हमारी तो सिक्योरिटी एजेंसी हमारे अपने बंदों के पीछे पड़ी है। तो बहुत सूरत हाल निहायत पेचीदा है और बहुत तशवीशनाक है कि भारत तरक्की कर रहा है और इसकी एक कंपनी, टाटा कंपनी का बजट हमारे पूरे मुल्क के GDP से भी ज्यादा है। शर्म का मकाम है कि हम मुल्क को कहाँ पे ले आए हैं। हम वो कश्मीर भी ले सकता है, वो कल को बलूचिस्तान नाउज़ुबिल्लाह ले लेगा तो हम क्या कर लेंगे? हम भी कहेंगे जी एक सानेहा था, जिसका बांग्लादेश ले लिया तो हम कहेंगे ये सानेहा था। तो जनाब ये भारत कुछ भी कर सकता है। वो ऐसे समझ ले को कश्मीर को अपना हिस्सा बता रहा है, जो ये सारी उसने डेवलपमेंट के बारे में बताया, तो ये कहना चाह रहा है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो कोई ऑक्युपाइड नहीं है। उसमें पाकिस्तान मतलब कि अपना क्लेम नहीं कर सकता कि वो हमारे साथ है या उनके साथ, तो उसने मुकम्मल इससे अपने रिलेट कर लिया इंडिया के साथ। आप ये कहना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास आए इंडिया, ये जो मरदूदी है, मरदूदी नरेंद्र मोदी जो होते हैं ना, ये नहीं हम नाम लेते, हम लेते हैं मरदूदी, इसको नाम लेते हैं इसका। क्यों ऐसा क्यों? वरना क्यों, किसने ये जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर? क्या जुल्म किया? ये इन्होंने वो जुल्म किया कि अपना मजबूर हैं, हमें आके कहें, हमें कहें ना राम राम कहें, हम क्यों कहें रहीम रहीम कहेंगे? हम उनके सामने कहेंगे रहीम रहीम। गाँव का पेशाब पीने वाले उनका क्या मजहब है? पुलिस है, अंदर से भी बाहर से भी। हम किसी के मजहब पर जब मुस्लिम कंट्री कहाँ पे है? सिर्फ पाकिस्तान में है। और इससे आप जहाज पे बैठ जाए ना, मुसलमान कंट्री खत्म हो जाती है सारी। वो हिंदू और लॉजी, वो दूसरी लॉजी वो है। तो यानी दुनिया में मुस्लिम कंट्री सिर्फ हम है? हम ये लोग तो है ही नहीं यहाँ पर, शरीयत तो है ही नहीं यहाँ पर। है क्यों नहीं है? सब है, सब कुछ है। अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दिया हमें, अल्लाह तबारक ताला देने वाला है। दोस्तों आपने देखा वीडियो में कि POK के लोग तो तंग आ चुके ही हैं, वो तो इंडिया से मिलना चाहते ही हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग भी, आम पब्लिक जो वहाँ के हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर इंडिया रास्ता खोल दिया तो मैं भी चला जाऊंगा इंडिया में। ये आम पाकिस्तानी का भी आवाज आने लगा है। POK को तो आप छोड़ ही दो, वहाँ तो भाई दहशतगर्दी काफी दिनों से चल ही रहा है। वहाँ के लोग वर्षों से गायब है, जिन्हें कोई भी अता पता नहीं, तो वो लोग क्यों नहीं डिमांड करेंगे? वो लोग तो मिलना चाह ही रहे हैं, लेकिन अब आम पाकिस्तानी भी अब चाह रहा है कि भाई हम इंडिया से मिल जाए। इंडिया इतना डेवलप कर चुका है, अपने सारे लोगों को इतना सहूलियत दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। अब इस बात का लोहा पाकिस्तान के लोग भी मानने लगा है, पाकिस्तान के लोग भी जागरूक हो चुके हैं। अब तो पाकिस्तान के लोग ये भी कहने लगे कि भारत अगर POK ले भी लेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे बांग्लादेश वर्षों पहले अलग हो गया था, पाकिस्तान ने क्या किया था? कुछ भी नहीं कर पाया था। ऐसा ही अगर POK अलग हो गया, जाके भारत में शामिल हो गया, तो पाकिस्तान के लोग कहना है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं। यहाँ तक लोग ये भी कहने
कहने लगे कि भाई हम भी जाके भारत से मिल जाएंगे। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है, जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।